नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए। आज इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि बिहार बोर्ड में यह सभी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप कमेंट में जरूर दें अगर आप पहले से जान रहे हैं तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। बिल्कुल सही। जो भी ऑप्शन नंबर बी यानी ओ जो होगा आपका ए होगा और ये बी होगा और ये सी होगा और ये डी होगा। आप सभी याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये प्रश्न हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न आपका 2 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अगर आप ऑप्शन सी सोचे थे तो बिल्कुल सही है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, मगध की राजधानी कहां थी। मगध की राजधानी कहां थी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पाटलिपुत्र। मगध की राजधानी कहां थी, पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य। ये तीनों नाम एक ही का है। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 13वां। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रस्थित की रचना किसने की थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, हरीश। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई। संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर ए सही है, संस्कृत भाषा में। 9 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की थी। मनुस्मृति की रचना किसने की थी। मनु ने। ऑप्शन नंबर बी सही है, मनु। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 18 दिन। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत किस शासक के काल में हुआ था। अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर ए सही है, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया क्या जोड़ा। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा। ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रह्मचर्य। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18। पुराणों की संख्या है 18। स्पुत का संबंध किस धर्म से है। स्पुत का संबंध किस धर्म से है। बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी सही है। आईने ए अकवारी कितने भागों में विभक्त है। आईने ए अकवारी कितने भागों में विभक्त है। 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। अकबर का वित्त मंत्री कौन था। टोडरमल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की। अकबरनामा की रचना किसने की। अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। 18वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसे पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया कर होता था, तो जजिया किससे लिया जाता था? जिम्बाब्वियों से। ऑप्शन नंबर डी सही है। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर। बहादुर शाह जाफर। ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर का महंतम शासक कौन था? विजयनगर का महंतम शासक कौन था? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर बी सही है। विजयनगर का महंतम शासक था कृष्णदेवराय। 23 नंबर प्रश्न है, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी संबंधित है आपका विजयनगर से। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? हम्पी में। अगला प्रश्न है, वीरशैव लिंगायत आंदोलन के जनक कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। दोस्तों, आप अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर करें और आप जो प्रश्न जान रहे हैं उसका आंसर भी जरूर करें और लाइक करें। दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? रामानंद ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। रामानंद। प्रश्न है, विजय में किस संत का उपदेश संग्रहित है? विजय में किस संत का उपदेश संग्रहित है? कबीर। कबीर का। विजय में किस संत का उपदेश संग्रहित है, इकट्ठा है? तो कबीरदास का, यानी कबीर का। ऑप्शन नंबर ए ओ सही है। 28 नंबर प्रश्न है, मार्लो पोलो किस देश के निवासी था? मार्लो पोलो किस देश का निवासी था? इटली का। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में हुई? किताब उल हिंद किस भाषा में रचना हुई? तो अरबी भाषा में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अरबी। टेबनियर किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर ए सही है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दामिन ई कोहा क्या था? दामिन ई कोहा क्या था? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भूभाग। भूभाग। 34 नंबर प्रश्न है, रैयतवरी व्यवस्था कहां लागू किया गया था? रैयतवरी व्यवस्था कहां लागू किया गया था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही है। मुंबई में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी सही है। लॉर्ड कैनिंग था। द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति।
यानी अशोक मेहता, अशोक मेहता। अगला प्रश्न है, लखनऊ में 1897 के विद्रोह का प्रमुख नेता थी। 1897 में लखनऊ का प्रमुख नेता कौन था विद्रोह का? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1897 के विद्रोह का प्रमुख नेता था बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? 1853 ईस्वी में, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था? चंपारण में, चंपारण में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर ए सही है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स। ऑप्शन नंबर बी सही है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे क्रिप्स। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी सही है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को भारत के संविधान का पिता कहता है डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। भारत के संविधान का पिता किसे कहता है? डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों ये 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप देखते हुए यहाँ आए हैं तो कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा, और हाँ अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें ताकि हमें ऊर्जा मिले और वीडियो बनाने में मजा आए। और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं फिर कल। जय हिंद, जय भारत।